व्यक्तियों के सामने एक वैचारिक क्रांति आज पैदा हो गई है। वैचारिक क्रांति, इस देश में दो प्रकार के लोग हैं, एक आरक्षण को लूटने वाले हैं और एक आरक्षण को बचाने वाले हैं। उसी क्रम में बचाने वाले के क्रम में आपका भाई और आपका बेटा और आपका परिवार कमलेश चौहान लगे हुए हैं। इनके हाथों को आप मजबूत कैसे करेंगे? क्योंकि आप मेरे सामने एक चीज आती है बार बार, मैं कहीं न कहीं दौड़ता रहता हूं, मैं जानता हूं तमाम लोग कहते हैं कि चौहान समाज की पार्टियां तमाम बनी हुई है। मैं उनसे पूछता हूं, बनने का मतलब नहीं है, कार्य कौन कर रहा है उस पर आपको आकलन करने की जरूरत है। इसलिए आप उस पर आकलन करिए। आपका भाई अगर दिनों रात मेहनत करता है, आपके बीच में है, तो निश्चित रूप से आप इनके हाथों को मजबूत करिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, सारी पार्टियों को आप अगर आकलन देखते हैं तो कहीं भी अगर चौहान का भी बेटा अगर टिकट पाता है किसी पार्टी से, तो उसके चुनाव प्रचार में कभी नहीं कहा जाता है कि फला चौहान का हाथ मजबूत करिए। जिस पार्टी से लड़ता है कहा जाता है उस पार्टी और उस पार्टी के मुखिया का हाथ मजबूत करिए। क्योंकि ये जो पार्टियां हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप नाम सुने होंगे, सभी लोग जानते हैं। हम सारे लोग अगर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपने पैसे को जमा करते हैं, तो जो ही जमा करते हैं और कहते हैं कि हमने पीएनबी में जमा किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया, यूनियन बैंक में जमा किया, वही वो सारा पैसा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पहुंच जाता है। जो ही आप पार्टियों के ईवीएम में बटन दबाकर उनके चुनाव निशान के सामने वाली बटन दबाते हैं, वो तुरंत आपका वोट जो है किसी भी भाई, चाहे ओबीसी समाज का कोई भी भाई लड़ रहा हो, उसके खाते में वोट नहीं जाता है, वो सीधे उस पार्टी के मुखिया के खाते में चला जाता है। इसलिए आपको ऐसा प्लेटफार्म मिला है जिस प्लेटफार्म पर आप अपने ईवीएम की बटन को दबाकर अपनी पार्टी में अपने वोट को कन्वर्ट करके अपने साथी और अपने भाई के हाथों को मजबूत करके आने वाले समय में आप अपने हक और अधिकार को पा सकते हैं। क्योंकि आरक्षण नई चीज नहीं है। आरक्षण तो 1902 में ही शुरू हो गया था, जो कि सबसे पहले आरक्षण का जनक कहे जाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज ने ही शुरू कर दिया था। आपका आरक्षण का बंटवारा तो हुआ, जिसमें आरक्षण के मामले में 1955 में सबसे पहले काका कालेलकर आयोग बना। ये तमाम साथी जो मेरे पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, सभी लोग जानते हैं। काका कालेलकर आयोग जब 1955 में बना, तो उस काका कालेलकर आयोग का एक मेंबर हुआ करते थे। उन मेंबर ने कहा कि आयोग में जो आरक्षण का बंटवारा हो रहा है यह गलत हो रहा है, क्योंकि तालाब में अगर जिस तरह से बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, ठीक वही हाल होगा। बड़ी मछलियां जो है, बड़े लोग जो है आरक्षण का लाभ ले लेंगे, छोटे लोग उसको करते ही पाएंगे नहीं। इसके बाद तमाम आयोग बने। आपको बता दूं, 1977 के आसपास एक आयोग और बना था, जिस आयोग का नाम था बाबू, वो क्या नाम थे उनका, वो जाति के अनुसार समाज के थे, उनके नाम से आयोग बना था। इसके बाद में ये चारवाद पार्टियां जो देश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रन कर रही थी, इन दोनों ने गुमराह करके हमारे आरक्षण को बहुत बुरी तरह से लूटा। लेकिन उसी में एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसको मैं कहता हूं कि वह लाख फॉरवर्ड क्लास के थे, लेकिन आपके आरक्षण को कमोवेश बीपी सिंह ने 27% आरक्षण का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन उस बंटवारे में भी हमारे साथ गर्मी हुई। आज भी 27% आरक्षण का लाभ हमको नहीं मिलता है। यह नई चीजें नहीं है, क्योंकि इसके पहले बिहार का पेरियार कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती को बांट कर रहेंगे, 90 भाग हम लेकर रहेंगे। लेकिन वह 90 भाग
हमारा कहाँ है 90% जो हमारा अधिकार है वो केवल 10% के लोग उस हमारे अधिकार को खा रहे हैं। आज जरूरत इस चीज की है कि वोट के बल पर ही हम आप वोट के चोट से ही आप अपने अधिकार को ले पाएंगे, वरना मेरे मित्रों नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आपको सारे लोग समझा रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपना एक दृष्टांत से केवल अपनी वक्तव्य को खत्म कर देंगे, क्योंकि ठंडी का समय है, समय भी अधिक हो रहा है और समाप्त कर देंगे। आ रहे हैं आपको